जब भी राजस्थान का जिक्र आता है, आंखों के सामने सुंदर महलों, राजा रानी और रेगिस्तान की तस्वीर तैर जाती है। और कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई भी राजस्थान से ही आती हैं। वैसे तो कृष्ण के बहुत से भक्त हुए हैं, लेकिन आपने शायद ही अंगद जी का नाम सुना होगा। अंगद जी राजस्थान से ही संबंध रखते थे। यह कहानी जगन्नाथ जी के परम भक्त अंगद सिंह की है, जो कि रायसेनगढ़ के सेनापति थे और वहाँ का जो राजा था वह उनके भतीजे थे। यानी राजा और सेनापति में चाचा भतीजे का रिश्ता था। राजा सेनापति के बड़े भाई का पुत्र था। अंगद सिंह जी नास्तिक थे, लेकिन उनकी पत्नी जगन्नाथ जी की परम भक्त थी। वह उन्हें भोग लगाए बिना अन्य जल ग्रहण भी नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी में इसी बात को लेकर अक्सर ही बहस हुआ करती थी। पत्नी चाहती थी कि उनके पति भी भगवान की भक्ति में लग जाएं, और उनके पति अंगद सिंह जी को भगवान की भक्ति करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उनकी पत्नी बहुत ही रूपवती थी। उनकी आसक्ति अपनी पत्नी में बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को यह पूरी छूट दे रखी थी कि तुम भजन कीर्तन सत्संग सब कुछ कर सकती हो, लेकिन घर के बाहर तुम अपनी पूजा पाठ में लगी रहो, लेकिन मुझे पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं है। मुझे भगवान की भक्ति नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें पूरी आजादी है कि तुम मंदिर जाओ, भगवान की पूजा अर्चना करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं ये सब करूँगा। इस तरह सेनापति अंगद सिंह जी की और उनकी पत्नी का जीवन चल रहा था। एक बार की बात है, एकादशी का दिन था और उस दिन कुछ संत उनकी पत्नी से मिलने आते हैं। उनकी पत्नी उनका आदर सत्कार करती है और उनके घर में ही सत्संग का आयोजन हो जाता है। कोई नाचने लगा, कोई भजन कीर्तन करने लगा और प्रवचन भी चलने लगा। जब अंगद जी अपने घर आते हैं तो वह देखते हैं कि अरे, आज तो मेरे घर में बड़ी रौनक है, ऐसा क्या हो गया। और जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सत्संग चल रहा था। यह देखकर वह बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि उस समय पुरुष की अनुपस्थिति में किसी पराये मर्द का आना बहुत ही बुरा माना जाता था। वह बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोध में तमतमाते हुए कहते हैं कि आप सब यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हैं? आप सब किसकी इजाजत से यहाँ पर आए हैं? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। यह मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। आप लोग यहाँ से जाए, चलिए निकलिए, यहाँ से निकलिए और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत कीजिएगा। अब तो संतों का अपमान हो चुका था, और यह अपमान संतों का ही नहीं, उनकी पत्नी का भी हुआ था। वह क्रोध में तमतमाती हुई उनसे कहती है कि अच्छा, आपने यह सब किया है। वह कहती है कि अच्छा देखिए, अब मैं क्या करती हूँ। वह फटाफट घूंघट करती है और कहती है कि अब यह घूंघट हम दोनों के बीच हमेशा के लिए रहेगा। न तो मैं आपका चेहरा देखूंगी और न ही अपना चेहरा आपको दिखाऊंगी। मेरी फूटी किस्मत जो आप जैसे नास्तिक से मेरा विवाह हो गया। आपने घर आए हुए अतिथियों का अपमान किया। मैं आपका परित्याग करती हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन हमारे बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। वह उनकी सेवा तो करती है, खाना पीना सब कुछ देती है, लेकिन उनसे बातें नहीं करती। और फिर उसके बाद ऐसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने होते होते 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अंगद जी कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में सत्संग होता हुआ दिखाई देता है। वह सोचते हैं कि इस सत्संग में ऐसा क्या होता है, इसी सत्संग ने मेरा घर बर्बाद किया है। मैं चलकर देखता हूँ कि यहाँ ऐसी कौन सी बात होती है जिसके कारण मेरी पत्नी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। वह उस सत्संग में जाकर बैठते हैं और 4 घंटे कैसे बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर वह दूसरे दिन फिर जाते हैं और ऐसे उनकी आदत हो जाती है, वह सत्संग में जाने लगते हैं। एक दिन वह जहाँ पर सत्संग होता था वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ सूना सूना था। तो वह वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि आज सत्संग क्यों नहीं हो रहा है। वहाँ के लोग बताते हैं कि सत्संग तो खत्म हो गया। तब वह उनसे पूछते हैं कि अब कब होगा, तो वह कहते हैं कि अभी भी हो रहा है, लेकिन वह दूर गांव में हो रहा है। अंगद जी वहां पर दौड़ कर जाते हैं और सत्संग सुनने लगते हैं। अब उनकी
सत्संग के प्रति रुचि जाग चुकी थी। वह जहाँ भी सत्संग का सुनते वहाँ जाकर सत्संग में बैठ जाया करते थे। एक दिन उनके घर के पास ही सत्संग होता है, जिसमें वह बड़े भाव विभोर होकर बैठकर सत्संग सुन रहे थे। तभी उनकी पत्नी भी वहीं बैठी हुई थी, लेकिन दोनों को ही यह पता नहीं था कि दोनों ही सत्संग में आए हुए हैं। तब अंगद जी सत्संग सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि वह उठकर नाचने लगते हैं। उनकी पत्नी उन्हें देखती है तो सोचती है यह कौन है, यह तो मेरे पति जैसा ही है, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पति सत्संग में आएंगे और नाचने भी लगेंगे। जब वह ध्यान से देखती हैं तो समझ में उन्हें आ जाता है कि यह तो उनके पति ही हैं। वह बहुत प्रसन्न होती हैं और जब दोनों घर पहुंचते हैं तो पत्नी पहले आ गई थी। पति जब आते हैं उस दिन उनकी पत्नी उनके सामने घूंघट नहीं करती है। तब वह कहते हैं, अरे देवी मैं आ गया हूँ, अब तो घूंघट कर लो। तब पत्नी बोली, अब मुझे घूंघट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो अब वैष्णव हो चुके हैं, आपको अब कथा सुनना अच्छा लगने लगा है। इस पर वह कहते हैं, सच बताऊं, जब से मैं सत्संग में जाने लगा हूँ तब से मेरी तुम्हारे प्रति आसक्ति खत्म हो गई है। अब मेरी आसक्ति जगन्नाथ जी में है, अब द्वारकाधीश ही मेरे सब कुछ है, अब तो उनके ही रूप दर्शन की अभिलाषा है। हे देवी, अब तो हम दोनों ही वैष्णव हो चुके हैं, चलो हम जगन्नाथपुरी के दर्शन करने चलते हैं। लेकिन सुना है अभी अभी मुझे राजा के साथ एक युद्ध में जाना होगा, वहाँ से लौट के आने के बाद हम दोनों जगन्नाथपुरी चलेंगे। फिर वह सेनापति राजा के पास जाता है और फिर उसके बाद युद्ध भूमि में जाता है। युद्ध बहुत कुशलता से वह जीत लेते हैं और फिर जो जीती हुई धन राशि थी वह राजा अपने पास ले आता है। उस युद्ध में जो भी हीरे जवाहरात मिले थे उसमें एक मणि सेनापति को पसंद आता है। वह सोचता है कि मैं इसे जगन्नाथ जी को चढ़ाऊंगा और चुपके से वह उसे चुरा लेता है और लेकर निकल जाता है। राजा को यह बात उसके गुप्तचर बता देते हैं। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित होता है। वह सोचता है कि इतने बहुमूल्य मणि को सेनापति को मैं क्यों दूं। फिर वह सोचता है कि मैं उससे ले भी कैसे सकता हूँ, वह तो बहुत वीर योद्धा है। मैं सेनापति से तो युद्ध करके जीत नहीं सकता, छल के द्वारा ही मैं उस मणि को सेनापति से हासिल कर सकता हूँ। वह बहुत सोचने के बाद उसे यह विचार आता है कि वह सेनापति रोज ही अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भोजन करने जाते थे और फिर वह सोचता है कि क्यों न उस महिला को कुछ धन और जागीर का प्रलोभन देकर मैं उसे भोजन में विष देने के लिए तैयार कर लेता हूँ, ताकि मैं उस मणि को हासिल कर सकूं। फिर वह राजा उस महिला के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दूंगा और जागीर दूंगा, बस तुम्हें सेनापति को भोजन में विष मिलाकर देना है। पहले तो वह यह सब सुनकर डर जाती है, लेकिन उसे लालच भी आ रहा था और यह डर भी लग रहा था कि अगर मैं राजा की बात नहीं मानती हूँ तो राजा क्रोधित होकर मुझे कोई दंड न दे दे। फिर वह राजी हो जाती है और खूब अच्छा सा भोजन बनाती है और जब उनके आने का समय हो जाता है तो वह खाना परोस देती है। वह पूछते हैं कि बिटिया कहाँ है, क्योंकि उनकी आदत थी कि वह रोज ही उनकी जो एक छोटी सी बिटिया थी उसे पहला ग्रास खिलाते थे और उसके बाद ही वह खाना खाते थे। तो वह कहती है कि वह तो कहीं गई हुई है, आज घर में नहीं है। लेकिन वह कहते हैं कि मैं उसे खिलाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। जब वह यह देखती है कि यह मेरी बेटी से कितना स्नेह करते हैं तो उसके आँख में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। तो फिर सेनापति जी पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तब वह बताती है कि मैंने इस खाने में विष मिलाया हुआ है और सारा माजरा वह सेनापति को बता देती है। सेनापति कहते हैं, अच्छा तो क्या तुमने यह भोजन भगवान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया था क्या? तो वह कहती है कि हाँ, आप तो बिना भोग लगाए खाना स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ठाकुर जी को इसी का भोग लगा दिया। वह बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और ज़बरदस्ती थाली में से खाना खाने लगते हैं। वह कहते हैं कि अब तो मैं इसे अवश्य खाऊंगा, जब जो खाना मेरे ठाकुर जी ने खाया है वह मुझे भी खाना चाहिए। और वह उस खाने को पूरा ही खा जाते हैं और कहते हैं कि
जैसे जैसे वह खाना खा रहे थे वैसे वैसे ही उनका तेज और बढ़ता जा रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कांति छा जा रही थी, मानो वह विषभरा भोजन उनके लिए अमृत बन चुका था। जैसे मीरा के लिए विष का प्याला अमृत बन गया था, वैसे ही वह विष भरा भोजन उनके लिए बहुत मंगलमय हो रहा था। वह विष भरा भोजन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और वह वहाँ से भोजन करने के उपरांत अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमें आज ही जगन्नाथपुरी चलना होगा, क्योंकि राजा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वह किसी भी समय मेरा वध कर सकता है। अपने जीते जी मैं एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ। चलो अभी ही निकल चलते हैं। उनकी पत्नी उनकी तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखती है और उनसे कहती है कि आपसे क्या अपराध हुआ है जिससे राजा आपका वध करना चाहते हैं। तब वह कहते हैं, युद्ध में जो हीरे जवाहरात मिले उसमें से एक मणि मैंने अपने पास रख लिया है। वह मैं जगन्नाथ जी को चढ़ाना चाहता हूँ। राजा उसी के पीछे पड़ा हुआ है। वह मुझसे वह मणि लेना चाहते हैं, इसलिए वह मेरे दुश्मन बन गए हैं और वह मणि मेरे जगन्नाथ जी के लिए ही है, क्योंकि वह मणि उन्हें चढ़ाने योग्य है। चलो जल्दी चलो। राजा के गुप्तचरों को यह बात पता चल जाती है। वह जाकर राजा को यह संदेश देते हैं कि सेनापति जी अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथ जी के लिए निकल पड़े हैं। राजा अपनी सिपाहियों को दौड़ाता है और फिर अंगद जी अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी सिपाहियों ने उन्हें धर दबोचा। वह उनसे कैसे भी बच नहीं सकते थे। जब सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप यह मणि लेकर क्यों जा रहे हैं। हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, लेकिन बस राजा को वह मणि चाहिए, वह मणि वापस कर दीजिए। लेकिन वह कहते हैं कि मैं क्या करूं, जब से मैंने उस मणि को देखा है मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे आराध्य के पास होना चाहिए। मैं ठाकुर जी को चढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी विवश हूँ, मैं वह मणि नहीं दे सकता। तब वह कहते हैं कि राजा आपका सर कलम करके भी वह मणि हासिल कर लेंगे। तब वह विवश होकर कहते हैं कि ठीक है, मैं मणि दे दूंगा, लेकिन मैं एक बार सरोवर में स्नान करना चाहता हूँ। स्नान की आज्ञा मिलने के बाद वह सरोवर में जाकर स्नान करने लगते हैं और मणि निकालकर पानी में डाल देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन मैं कितना विवश हूँ, आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपके पास नहीं आ सकता। हे जगन्नाथ, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरे पास आ सकते हो। मेरी मणि स्वीकार करो। सभी सिपाही देखते हैं कि वह जल में उस मणि को प्रवाहित कर दिए हैं। तब राजा वहाँ पर जब आते हैं तो वह उनसे कड़ाई से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ तुमने मणि कहाँ छुपाया है। तब वह कहते हैं, मैंने सबके सामने मणि इसी पानी में डाली है, लेकिन वास्तविक बात यह है राजन की वह मणि जिसकी थी उसके पास पहुँच गई, वह जगन्नाथ जी के पास है। यह सुनकर राजा और भी गुस्से होते हैं और कहते हैं कि यह सफेद झूठ क्यों बोल रहे हो, आप तो जगन्नाथ जी गए ही नहीं हैं। तब वह कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि मैं जगन्नाथपुरी नहीं गया, लेकिन वह मेरे पास आए थे और वही लेकर चले गए। राजा को सेनापति की बातें बहुत बहकी बहकी लगती हैं। वह सोचता है कि यह लगता है कुछ दिमागी संतुलन खो बैठा है। फिर वह राजा उस नदी का पूरा पानी खाली करवाता है, बालू मिट्टी सब छान के देखता है, लेकिन वह मणि कहीं भी नहीं मिलती है। तो फिर वह अंगद जी कहते हैं कि वह मणि तो आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वह तो जगन्नाथ जी को समर्पित हो गई है। तब राजा को क्रोध आता है और वह कहते हैं कि यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो यहीं हो, वह जगन्नाथ जी के पास कैसे जा सकता है। तब वह कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, अगर वहाँ पर मणि नहीं मिली तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। अंगद जी की भक्ति जगन्नाथ जी के प्रति इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वह राजा की इतनी कठोर आज्ञा सुनने के बाद भी वह नहीं पीछे हटते हैं।
अंगद जी के हाथ और पैरों में बेड़ियां लगी हुई थीं, लेकिन वह भक्ति रस में इतने डूब चुके थे कि उन्हें किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। फिर और सभी मिलकर जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं। जब वह जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी की छाती पर वही मणि विराजमान थी और जगमग कर रही थी। यह सब देखकर साथ में आए हुए सभी लोग अंगद जी के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। राजा भी बहुत लज्जित होते हैं, लेकिन अंगद जी तो प्रसन्नता में फूले नहीं समा रहे थे। वह कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरी दी हुई तुच्छ वस्तु को स्वीकार कर लिया, मेरी भक्ति सफल हुई, मैं तो कृतार्थ हो गया, आपको शत शत नमन। वह इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि जगन्नाथ जी को देखते देखते वह गिर जाते हैं और उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मानो वह जगन्नाथ जी में समाहित हो गए हों। तो भक्तों, देखा आपने, एक नास्तिक बिल्कुल ही भगवान की भक्ति में आस्तिक हो जाते हैं और उनकी भक्ति में ही उनके प्राण पखेरु भी उड़ गए। और धन्य हैं ऐसे भक्त और धन्य हैं हमारे द्वारिकाधीश। तो मित्रों, प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे।